5 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि और उसके बाद ली आज दिन भर जो भी हुआ वो सारी बातें जियांग को बता रही होती है कि कैसे साउचन ने उसकी मदद की। तभी जियांग के पास उसकी मदर की कॉल आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक तो हो ना, और तुम कभी भी रोना मत। अगर कोई ऐसी बात है तुम किसी को बता नहीं सकती तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो और तुम मुझे बता सकते हो। तो भी जियांग के पास टूली का मैसेज आती है और टूली उसे डिनर पर इनवाइट करती है। तो जियांग उसके साथ डिनर करने के लिए मान जाती है और उसके साथ डिनर पर जाते टाइम पर युवान उसे देख लेती है। तो उसे मैसेज करती है कि तुम इतना रात में कहाँ पर जा रही हो, क्या तुम केनाल के प्रेसिडेंट को मारने के लिए जा रहे हो? अगर ऐसी बात है तो तुम्हें इसका बहुत ही बड़ा कीमत चुकाना होगा। तो आगे से जियांग बोलती है कि मेरा पहले टारगेट तुम हो, मैं पहले तुम्हें मारूंगा और उसके बाद सोचूंगा कि मैं और किसी को मारूंगा। तो युवान बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम घर जल्दी वापस आ जाना ताकि तुम मुझे जल्दी से मार सको। और उसके बाद जियांग टूली के साथ डिनर पर जाती है तो उसे उसी रेस्टोरेंट पर एक फ्लावर मिलती है और डिनर खत्म होने के बाद टूली जियांग को छोड़ने के लिए आती है। और जैसे युवान देखती है कि कोई लड़का जियांग को छोड़ने के लिए आई है तो उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है कि जियांग को उसकी कंपनी से अब निकालने वाले हैं, फिर भी वो डेट मार रही है। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो लड़का टूली है। तो भी टूली जियांग का फ्लावर उसे लौटा देती है। जो देखो जियांग की गुस्सा तो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और दूसरी तरह केनाल के प्रेसिडेंट टिंग ने उसी आदमी को पैसा दिया था ताकि वो सबके सामने ऐसी दिखे कि जिससे कि ये वही एम्प्लॉय है जिसे सारी बातें पता है। और इसके बारे में युवान को पता चल जाती है तो उसी एम्प्लॉय से मिलने के लिए जाती है और उसे बोलती है कि रिसेंटली तुम्हारे अकाउंट में और किसी अकाउंट से पैसा आए हैं और इसके बारे में उसे पूछती है। तो वो आदमी तो युवान से इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। और जैसे ही युवान उसे ब्लैकमेलिंग करती है तो वो डर के मारे उसे सारी बातें बता देती है। और दूसरी तरह जियांग को भी पता चल जाती है कि वो वही आदमी नहीं है, इसलिए जो आदमी को सही बातें पता है वो उसके बारे में ढूंढने लगती है। लेकिन उसने पूरी रात मेहनत करती है लेकिन उसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तो भी वहाँ पर ले आती है और एक डॉक्यूमेंट उठाती है और उसे ऐसे ही दिखाती है तो उसे उसी डॉक्यूमेंट में वही आदमी मिल जाती है। और वो बहुत ही खुशी से यान के पास जाकर बताती है कि मुझे रियल आदमी पता चल गया है जिसे सारी बातें पता है। लेकिन युवान को तो इसके बारे में पहले से ही पता होती है, इसलिए वो जियांग को बोलती है कि केनाल के प्रेसिडेंट टिंग 2 बजे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आने वाले हैं, जिससे कि तुम्हें कैसे भी कर रुकना होगा। और मैं उसी आदमी के पास जा रही हूँ जिसे सारी बातें पता है। और उसके बाद युवान उसी आदमी के पास जाती है जिसे सारी बातें पता है और उनके साथ मिलकर वो गवाही देने वाली थी, लेकिन वो गवाही देने से साफ साफ मना कर देती है। तो युवान उसे बोलती है कि चलो हमें कंपटीशन करते हैं, अगर तुम जीत जाओगे तो मैं तुम्हें और कुछ भी नहीं बोलूँगा, अगर मैं जीत जाऊँगा तो तुम्हें मेरे साथ चलकर गवाही देनी होगी। और दूसरी तरह जियांग भी उन्हें रुकने की पूरी कोशिश करती है लेकिन ट्यांग तो उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे तो उसी रूम से निकालने लगती है। तो भी वहाँ पर युवान आ जाती है और उसे बताती है कि तुमने जितने भी गलत काम किया है मैंने सारी लिस्ट तुम्हारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भेज चुकी हूँ। और वो उसी आदमी को अपने साथ भी लेकर आया हुआ होती है ताकि वो उसके खिलाफ गवाही भी दे सके। और ये देखकर तो टिंग तो और कुछ भी बोल ही नहीं पाता। और उसके बाद जियांग युवान की बचपन वाली फेवरेट स्नैक्स लेकर उसके पास जाती है, लेकिन आगे से युवान बोलती है कि मैंने ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं किया, मैंने ये सारी चीज़ें खुद के लिए किया। मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करती हूँ जिसमें मैं मेरे काम पर कोई भी गलती नहीं कर सकती थी। तो आगे से जियांग बोलती कि मुझे लगता था कि तुम जितना बुरा हो असल में तुम इतना बुरा नहीं हो। तो आगे से युवान भी बोलती कि मुझे लगता था कि तुम जितना वीक हो उतना वीक नहीं हो, तुम मुझसे कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग हो। और उसके बाद युवान
जियांग को लेकर डिनर पर जाती है और उसे वहीं पर माफ़ी मांगती है उसी लेटर के लिए। तो आगे से जियांग बोलती है कि तुम्हें पता तो है ना उस लेटर की वजह से मेरी हालत क्या हुई थी। तो आगे से इवान बोलती है कि मुझे ये बात बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि वो लेटर की वजह से तुम्हारी क्या हालत हुई थी। तो भी हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाई जाती है जहाँ पर कि इवान को जब पता चला कि वो बाहर जाने वाली है पढ़ने के लिए, इसलिए वो जियांग के पास एक लेटर लिखा था जिसमें उसने जियांग से माफ़ी मांगा था कि मैं तुम्हें इसीलिए इतना ज़्यादा परेशान करती हूँ ताकि तुम्हें मैं स्ट्रांग बना सकूँ। और जैसे ही वही लेटर जियांग को देने के लिए जाती है तो जियांग अपनी दोस्त से बात कर रही होती है कि मैं मेरी क्रॉस को एक लेटर लिखने वाली हूँ। जो बात है कि जियांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जियांग किसी के साथ भी अटैच हो। अगर वो किसी के साथ अटैच हुआ और उसके बाद उसकी दिल टूट गया तो उसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए वो जाकर जियांग की लेटर लेकर आ गया था और वहाँ पर आपने लेटर रख लिया था, लेकिन वो जियांग की लेटर नहीं थी। उसने वहाँ पर अपनी स्पीच लिखा था और जियांग जैसी स्पीच देने के लिए जाती है तो उसकी स्पीच नहीं मिलती, जिस वजह से वो स्टेज में इतना एम्बैरेसमेंट हो जाती है कि वहीं पर बेहोश हो जाती है और उसे हॉस्पिटल पर एडमिट भी किया जाती है। और इस इंसिडेंट से जियांग को इतना ज़्यादा शर्म आती है कि वो तो अपना स्कूल ही बदल देती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड ख़त्म हो जाती है और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।